बंद करो। मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। रीजनिंग की 2 क्लासें आपको ऑनलाइन देखने को मिली होंगी। उसी के आगे हम लोग आज तीसरी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर आपको पता ही होगा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अंग्रेजी वर्णमाला। जिस चैप्टर का नाम था अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। इसी से जुड़े हुए हम लोग आगे के सवाल आज करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था जिसमें हम लोगों से मध्य पद पूछा जा रहा था, और आपको याद होगा कि जब भी मध्य पद हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग निकालते हैं औसत, और औसत निकालने के लिए ये ज़रूरी रहता था कि दोनों साइडें सेम हो। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज पहला सवाल है आज का, जिसमें दिया गया है इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट फॉर फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो पहले हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला आपको याद है क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ऐसे चलते हुए जाएंगे। लास्ट में आता है एक्स वाई और जेड। कह रहा है यदि हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, ए से शुरू करना है तो सबसे पहले हम लोग ए को हटाएंगे, फिर उसके बाद वाला अक्षर छोड़ेंगे, फिर हटाएंगे। ए से शुरू करना है, ए को हटाएंगे, बी को नहीं हटाएंगे, फिर इसके बाद में ए के बाद में दूसरा अक्षर कौन आएगा, सी, फिर सी को हटाएंगे, डी को नहीं हटाएंगे, फिर ई को हटाएंगे, इसके बाद में जी को हटाएंगे, इसके बाद में आई को हटाएंगे, और ऐसे हम लोग प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हुए जब जाएंगे तो आगे जाके कौन हटेगा, वाई, क्या बचेगा, एक्स और जेड। जो भी लेटर बचे हैं उनको लिखना होगा आपको। जैसे बचा बी के बाद में बचा है डी, डी के बाद में बचा है एफ, एफ के बाद में बचा है एच, और ऐसे ही आगे कई सारे लेटर बचेंगे, वो आपको लिखना है। जब आप देखेंगे जो ये लेटर बचे हैं इनका रियल नंबर कोड किया जाए, कोड होता है 2, कोड होता है कितना 8। इसका मतलब जो लेटर है उनका रियल नंबर 468, यानी सभी के सभी यानी इवन डिजिट हैं। सीरीज कैसी कहलाएगी, इवन श्रृंखला यानी सम श्रृंखला कहलाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रृंखला कहलाएगी। अब इसी श्रृंखला से आपसे प्रश्न किया जाएगा। जब प्रश्न किया जाएगा तब ऐसा हम लोगों को करना है कि आंसर किस साइड से देना है। आंसर हम लोग लेफ्ट साइड से देना है या इधर जहां पे ये श्रृंखला खत्म होगी राइट साइड से देना है। तो देखिए जरा ध्यान से, ए बी सी डी किधर से स्टार्ट है, लेफ्ट साइड से। तो आंसर भी हम लोग कहां से देंगे, इस श्रृंखला में आंसर कहां से देंगे, लेफ्ट साइड से ही देंगे। कहां से देंगे, लेफ्ट साइड से देंगे। अब जैसे आपसे पूछा गया बताइए 11वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट साइड तो यही है, यहां से 11वां अक्षर क्या होगा, कैसे बताएंगे। ध्यान से देखिए, यहां से हैं इन्हीं लेटर्स को ऐसे गिनते हुए जाओगे, जो 11वां लेटर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे ये पहला लेटर है
ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आगे जाके पांचवा आएगा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और जो भी 11वां लेटर होगा जो यहाँ पे लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन या तो हम यहाँ से 11वां लेटर लिखें, लिखने के बाद में बताएं कि 11वां लेटर कौन सा होगा, या फिर कोई ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे हम लोग आसानी से बता दें कि 11वां लेटर कौन सा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये सीरीज बनेगी, कैसी सीरीज बनेगी, सम सीरीज बनेगी, तो उसमें जो भी लेटर्स होंगे उनके रियल नंबर और उनके सीरियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। सीरियल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 और इनके रियल नंबर क्या है 2 4 6 8, इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। ये सीरियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ये रियल नंबर है। क्या रिलेशन इनके बीच में, दो गुना है। सीरियल नंबर का दो गुना है रियल नंबर, सीरियल नंबर का दो गुना है रियल नंबर। यहाँ देखिए 3 का दो गुना करिए कितना आएगा 6। यहाँ पे देखिए दो गुना है, ठीक। यानी रियल नंबर जो भी होगा उसको दो गुना करेंगे तो हमको लेटर का रियल डिजिट नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से लेफ्ट से 11वां लेटर बताना है तो 11 में कितने का मल्टीप्लाई करा दें, 2 का, तो 11 दूनी 22। जो भी लेटर यहाँ पे होगा उसका रियल डिजिट नंबर क्या होगा 22, और 22वां लेटर क्या होता है V, तो आंसर क्या आ जाएगा V। यानी लेफ्ट साइड से 11वां लेटर कौन सा होगा V। ऐसे ही हम लोगों को सवाल को हल करना है, यही श्रृंखला होगी। आंसर कहाँ से देंगे, लेफ्ट साइड से, लेकिन आंसर देने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट से चलेंगे, जो भी लेटर पूछा जाएगा उसको दोगुना करेंगे तब आंसर बताएंगे। यानी इवन सीरीज में आंसर होगा लेफ्ट इंटू 2, आंसर क्या होगा लेफ्ट इंटू 2, याद कर लें। अब हम लोग सवाल में आते हैं। सवाल में क्या बोला गया था, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा। ध्यान सुनिए, थोड़ी देर के लिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दाएं की जगह बाएं कर देते हैं, फिर इसके बाद में इसी सवाल को दाएं से भी हल कर लेंगे, फिर इसी सवाल को दाएं से भी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, क्या करना है, ए से शुरू करना है और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। जब आप ए से हटाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन हटेगा, ए हट जाएगा, ए हट जाएगा तो बचेगा कौन, बी। बी का रियल डिजिट प्लेस नंबर क्या होता है, प्लेस नंबर होता है इनका 2। 2 कैसा होता है, 2 होता है इवन डिजिट, इवन अंक होता है। यानी सीरीज कैसी बन गई, सीरीज बन गई आपकी इवन, और जब इवन सीरीज होती है तो आंसर देते हैं कैसे, लेफ्ट इंटू 2। ये बात आपकी शॉर्टकट में यहाँ पे लिखी हुई है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ए से शुरू करना है तो ए हट जाएगा, जब ए हट जाएगा तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट इंटू 2। अब हम लोग सवाल में आ जाते हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो आंसर ऐसे देंगे, तब कौन सा अक्षर, कहां से, बाएं, बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें के बाएं, थोड़ी देर इसको बाएं नहीं लिखेंगे, इसको करे दे रहे हैं दाएं, पहले बाएं आ गया है बाद में दाएं आ गया है, ठीक है। बाएं से पांचवें के दाएं, पांचवा तीसरा होगा। अब आपको दिख रहा होगा साइडें कैसी हैं, अपोजिट साइडें हैं, पुराना ही रूल चलेगा। अपोजिट साइडें क्या होंगी, अपोजिट साइडें जुड़ जाएंगी, अपोजिट साइडें जुड़ेंगी तो जोड़ो 5 और 3 8, 8वां लेटर कहाँ से बताना है, लेफ्ट साइड से। और हम लोग आंसर भी कहाँ से देते हैं, आंसर भी देते हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से, लेकिन कैसे, दो गुना करके। तो 8 का दो गुना, 8 का दो गुना 16, 16 लेटर कौन सा होता है, 15 लेटर होता है ओ के बाद में आता है पी, यानी 16वां लेटर कौन होता है, पी। तो इस तरीके से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर सवाल को हम लोग दाएं और बाएं से करते हैं। सवाल को कैसे करने वाले हैं, दाएं और बाएं से। अगर यही सवाल आपका दाएं और बाएं से है फिर कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो ए से शुरू करो और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ। सबसे पहले किसको हटाओगे? ए को। जब ए हटेगा बचेगा कौन? बी। बी का रियल डिजिट प्लेस 2, और ये कैसा अंक है? 2 कैसा अंक होता है? सम। और जब सीरीज सम अंकों की होगी तो आंसर हम लोग किधर से देंगे? लेफ्ट साइड से। लेकिन कैसे? दोगुना करके। आंसर क्या देंगे? लेफ्ट साइड से दोगुना करके देंगे। ठीक, अभी हम लोग सवाल में आ जाते हैं। दाएं से पांचवें हैं, दाएं से पांचवें के बाएं कौन सा चाहिए? तीसरा। अपोजिट साइड है, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 और 3 8। आठवां लेटर कहां से? राइट हैंड से। आठवां लेटर कहां से बताना है? राइट साइड से। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आंसर हमारा होता है लेफ्ट साइड से। कैसा? दोगुना करके। लेकिन यहां पे लिखा है राइट हैंड। अब क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? लेटर होते हैं तो साइड चेंज हो जाती है। यहां पर क्या किया गया? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया है। अगर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो A to Z तो कितने लेटर होते हैं? 26। प्रत्येक दूसरा अक्षर जब आप हटा देंगे तो अल्टरनेट लेटर हट जाएंगे, लेटर बचेंगे। कितने बचेंगे? 13। और लेटर हट जाएंगे तो हटेंगे कितने? 13 लेटर हट जाएंगे, 13 लेटर बचेंगे। 13 लेटर तो हट जाएंगे और बचेंगे कितने? 13 लेटर। यानी जब आप ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो उसमें कुल लेटर की संख्या कितनी होगी? उसमें कुल लेटर की संख्या होगी 13। अब हमको राइट को लेफ्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो 13 में 1 बढ़ाएंगे, 14 में कितना घटाएंगे? 8 घटाएंगे। तो जैसे ही 14 में 8 घटाएंगे तो साइड राइट से क्या हो जाएगी? लेफ्ट। और 14 में 8 गए, कितना बचा? 6। और छठवां लेटर कहां से बताना है? लेफ्ट साइड से। आंसर कैसे देते हैं? आंसर देते हैं दोगुना करके। तो 6 का दोगुना। आंसर कैसे देते हैं? दोगुना करके। तो 6 का दोगुना 12। अब 12वां लेटर होगा, वही तो आंसर होगा। 10वां होता है जे। 11 तो आंसर क्या आएगा? अगला सवाल देखें। कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। जब ए से शुरू करेंगे तो सबसे पहले ए हटेगा, बचेगा क्या? बी। बी का रियल डिजिट नंबर होता है 2। इसका मतलब श्रृंखला कैसी है? सम अंकों की श्रृंखला है। सम अंकों की श्रृंखला होगी तो आंसर क्या होगा? लेफ्ट इंटू 2। आंसर याद करें केवल, आंसर क्या होगा? लेफ्ट इंटू 2। देखे जरा ध्यान से। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, तो पहले ए हटाओ, बचेगा बी। बी का रियल डिजिट नंबर 2 होता है, और 2 कैसा अंक है? 2 है इवन नंबर, और इवन नंबर में आंसर होता है लेफ्ट इंटू 2। आंसर क्या होता है? लेफ्ट इंटू 2। ठीक है, अब क्या करना है? तब कौन सा अक्षर दाएं से? तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? सेम साइडें हैं। सेम साइडें क्या होती हैं? घट जाती हैं। 10 में 4 गए, कितना आएगा? 6। और छठवां लेटर कहां से? पहली साइड यानी राइट साइड से। लेकिन आंसर राइट साइड से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ेंगे कहां से? आंसर होगा लेफ्ट साइड से दोगुना करके। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। ऐसी श्रृंखला में लेटर की संख्या याद कर लें। लेटर की संख्या कितनी होगी? 13, क्योंकि 13 लेटर तो हट जाएंगे, तो 13 में 1 बढ़ाते हैं और साइड 14 में घटाते हैं। 6 घटाओ, राइट से लेफ्ट, और जब रह जाएंगे तो बचेगा 8। 8वां कहां से? लेफ्ट। लेफ्ट जब साइड आंसर दोगुना तो 8 और 6 क्या होता है? 15वां होता है, 16वां होता है पी। अगला
अक्षर हटा दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग फिर से बात करेंगे। पहले ए से शुरू करते प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब क्या होगा? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं तो आंसर होता है क्या? लेफ्ट इंटू टू। अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और लास्ट में क्या आएगा? एक्स वाई जेड। अब उसने क्या बोला है? यदि बी से शुरू करते हुए, तो शुरू कहां से करोगे? बी से। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, तो हटाओ। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, तो ये सारे अक्षर हटते चले जाएंगे। फिर उस आपसे क्वेश्चन करेगा, क्या बचा है? ए के बाद में सी, सी के बाद में ई, के बाद में जी और जी के बाद में, ऐसे ही सारे लेटर्स बचेंगे लास्ट तक। जो भी बचेंगे, जो लेटर बचे हैं, इनसे एक नई श्रृंखला बन के तैयार होगी। जो भी श्रृंखला बन के तैयार होगी उसमें जो भी लेटर होंगे उनको हम लोग रियल डिजिट नंबर देने वाले हैं। इसका रियल डिजिट नंबर कितना होता है? 1, इसका होता है 3, इसका 5 और ये है 7, और ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। और ये जो श्रृंखला आपको दिख रहा है इसमें रियल डिजिट नंबर कैसे हैं? विषम अंक हैं। यानी कैसी श्रृंखला है? ऑड सीरीज। पहले वाले इवेंट सम अंकों की श्रृंखला थी, अब ये ऑड सीरीज है। अब देखें, इसमें ए बी सी डी इधर से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग आंसर जब पढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड से ही पढ़ेंगे। आंसर कहां से पढ़ेंगे? आंसर पढ़ेंगे हम लोग लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, जब लेफ्ट साइड से आंसर पढ़ेंगे तो ये है इनकी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से आपसे कोई भी लेटर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे लेफ्ट हैंड से एक लेटर पूछा गया, बोला गया बताओ 12वां लेटर कौन सा होगा या 11वां लेटर कौन सा होगा? 11वां लेटर कौन सा होगा बताइए। अब हम लोग कैसे बताएंगे? यहां से देखेंगे, ये पहला लेटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां, जो 11वां लेटर होगा वो पढ़ लेंगे। जो भी 11वां लेटर यहाँ पे आएगा उसको बता देंगे। ये है पहला लेटर, ये है दूसरा लेटर, ये है तीसरा लेटर, ये कौन सा? चौथा लेटर। ऐसे आगे चलते हुए चले जाएंगे। तो आगे चल के जो भी हम लोगों का लेटर होगा, जो भी हम लोगों का लेटर होगा, जो भी हम लोगों को 11वां लेटर होगा उसको पढ़ के आंसर बता देंगे। लेकिन आंसर कहां से पढ़ेंगे? लेफ्ट साइड से ही पढ़ेंगे। और लेफ्ट साइड से 11वां लेटर बताना है, जिसमें हम लोगों ने इनका सीरियल नंबर दिया है। सीरियल नंबर के ऊपर क्या लिखा है? इनका रियल डिजिट प्लेस नंबर लिखा है। अब रियल डिजिट नंबर को सीरियल नंबर से कंपेयर करेंगे और इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन निकालने से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या इनके बीच में रिलेशन है। देखिए, सीरियल नंबर है 1, रियल डिजिट नंबर भी कितना है? 1। सीरियल नंबर है 2, रियल डिजिट नंबर कितना है? 3। सीरियल नंबर है 3, रियल डिजिट नंबर कितना है? 5। सीरियल नंबर है 4, रियल डिजिट नंबर क्या है? 7। इनके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन को चेकआउट करें और देखें रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो सब में अप्लाई हो जाए। यहाँ पे क्या किया गया है? किया गया है दोगुना करके 1 घटाया गया है। दोगुना करके 1 घटाया गया। 2 1 कम 2, 2 में 1 घटाओ 1, इसमें दोगुना करिए, दोगुना करके 1 घटाइए, 2 दूनी 4 में से 1 घटाओ 3, इसमें दोगुना करिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाओ 5, इसमें दोगुना करो, 4 दूनी 8, 8 में 1 घटाओ 7, यानी दोगुना करके 1 घटाया गया है। जैसे अगर हमको 11वां लेटर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? दोगुना करेंगे और उसमें क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। 11 दूनी 22, 22 में घटाओ 21, 21वां लेटर जो भी होगा वही आंसर होगा। और 21वां लेटर कौन सा होता है? 21वां लेटर होता है यू। कौन सा होता है? यू। अभी बात समझ में आ गई।
सीरियल नंबर और रियल डिजिट नंबर में क्या रिलेशन रहता है? सीरियल नंबर को अगर रियल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है या सीरियल नंबर को रियल डिजिट नंबर में आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 2 का गुणा करें और 1 घटाएं, रियल डिजिट नंबर आ जाएगा और रियल डिजिट नंबर से आपको लेटर मिल जाएगा। यानी ऑड सीरीज में हम लोग आंसर देते हैं, ऑड सीरीज में हम लोग आंसर कैसे देते हैं? ऑड सीरीज में हमारा आंसर होता है लेफ्ट इंटू 2 माइनस का 1। ऑड सीरीज में आंसर होगा लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। अभी याद हो गया भैया, आंसर याद कर लें। ऑड सीरीज में आंसर होगा लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। केवल इतना ही करना है, आंसर डायरेक्ट मिलेगा। आ जाइए सवाल में। सवाल में कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। जब बी से शुरू करते हुए आप प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे, जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे, जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो सबसे पहले हटेगा बी। बी हटेगा तो बचेगा कौन? ए। ए का रियल डिजिट नंबर 1 और 1 कैसा अंक है? 1 है आपका ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। श्रृंखला कैसे बनेगी? ऑड सीरीज बनेगी। और ऑड सीरीज में हमारा आंसर, ऑड सीरीज में हमारा आंसर क्या होता है? लेफ्ट इंटू 2 माइनस का 1। आंसर कैसे देंगे? लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। सवाल में आ जाइए। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 5वां होगा? अपोजिट साइडें जुड़ जाएंगी। अपोजिट साइडें क्या होती? जुड़ती हैं। 4 और 5 9। 9वां लेटर कहाँ से बताना है? लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से 9वां लेटर कैसे बताएंगे? आंसर हम लोग लेफ्ट साइड से देते हैं, लेकिन कैसे? 2 गुना करके 1 घटाते हैं। तो इसमें 2 गुना करेंगे, 1 घटाएंगे, 9 दूनी 18, 18 में 1 घटाओ, 17वां लेटर जो भी होगा वही आंसर होगा। 17वां लेटर क्या होता है? 15वां होता है ओ, 16वां होता है पी, 17वां होता है क्यू। नोट करिए, आंसर कितना आएगा? 17वां। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर हटाओगे तो सबसे पहले बी हटेगा। जब बी हट जाएगा तो बचेगा क्या? ए। ए कैसा होता है? प्रथम लेटर होता है। ए पहले नंबर पे आता है, यानी किस नंबर पे आता है? ऑड नंबर पे। आंसर क्या होगा? लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। आंसर क्या होगा? लेफ्ट इंटू 2 माइनस का 1। लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। अब हम लोगों को आगे देखना है, तब कौन सा अक्षर बाएं यानी लेफ्ट साइड से बाएं 12वें के बाएं 5वां होगा? कैसी साइडें हैं? सेम साइडें हैं। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें जुड़ती हैं। तो सेम साइडें बेटा क्या करोगे? सेम साइडों को घटाओगे। सेम साइडें घटाओ, 12 में 5 गए, 12 में 5 गए, बचे कितना? 7। और 7वां लेटर 12 में 5 गए, कितना बचेगा? 7। 7वां लेटर कहाँ से? पहली साइड यानी लेफ्ट साइड से। आंसर भी हम लोग कहाँ से देते हैं? लेफ्ट साइड से। लेकिन कैसे? 2 गुना करके 1 घटाते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 में 1 घटाओ, 13वां लेटर कौन सा होता है? एम। आंसर कितना आएगा? एम। 13वां लेटर कौन सा होगा? एम। आंसर क्या आएगा? एम। अगला सवाल देखिए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? हल करिए सभी लोग इस सवाल को और देखिए आंसर क्या आ रहा है, फिर हम लोग मैच करते हैं। सवाल में कह रहा है, जल्दी करें सभी लोग। हाँ देखे जरा, बी से शुरू करते प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएं। पहले क्या हटाओगे? बी। बी हटेगा, ए बचेगा। ए का रियल डिजिट प्लेस नंबर 1 कैसा अंक होता है? 1। ये होता है ऑड अंक, ऑड डिजिट, यानी सीरीज बन के आएगी ऑड। ऑड सीरीज में आंसर क्या होता है?
ऑड सीरीज में आंसर होता है लेफ्ट इंटू 2 माइनस का 1, ये आंसर रहता है। लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1, यही तो आंसर है। अब आंसर क्या बोलेंगे? तो कौन सा अक्षर दाएं, तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? अपोजिट साइडें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अपोजिट साइडें जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 और 3 10। 10वां लेटर कहां से? राइट हैंड। पहली साइड कौन सी है? राइट साइड। राइट साइड से 10वां लेटर बताना है। आपको पता है अगर साइड इंटरचेंज करनी हो, अगर साइड इंटरचेंज करनी हो तो क्या करते हैं? साइड इंटरचेंज करने के लिए हम लोग इसमें कितने से घटाते हैं? साइड इंटरचेंज करने के लिए घटाते हैं 14 से। क्यों? क्योंकि यहां पर कुल लेटर की संख्या कितनी होती है? 13। 13 में एक बढ़ाते हैं, 14 से घटाते हैं। तो 14 में 10 घटाएंगे तो साइड राइट से क्या हो जाएगी? लेफ्ट। लेफ्ट एंड से अब 14 में 10 गए, चौथा लेटर कहां से? लेफ्ट हैंड से। अब आंसर तो लेफ्ट से ही देते हैं, लेकिन कैसे? 2 गुना -1, 2 गुना -1, तो 4 दूनी 8, 8 में एक गए 7, यानी 7वां लेटर क्या आ जाएगा? जी। तो आंसर क्या होगा? जी। अगला सवाल देखें। कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो बी हटेगा, बचेगा ए। ए होता है पहला लेटर, यानी उसका रियल डिजिट नंबर कितना होता है? 1। एक कैसा अंक होता है? 1 होता है ऑड नंबर। श्रृंखला कैसी बनेगी? ऑड। आंसर क्या होगा? लेफ्ट इंटू 2। देखिए फिर से पूरी बात समझ लेते हैं। बी हटेगा, बचेगा क्या? ए। ए का रियल डिजिट नंबर 1 कैसा होता है? रियल डिजिट नंबर कैसा होता है? ये होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में आंसर क्या होता है? लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। सवाल कैसे हल होगा? सवाल में आ जाइए। कह रहा तब कौन सा अक्षर दाएं, तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा? सेम साइडें घटेंगी, सेम साइडें घटती हैं, सेम साइडें घटेंगी। 12 में 6 घटाया, कितना बचा? 6। और छठवां लेटर कहां से? राइट हैंड से। छठवां लेटर पहली साइड यानी राइट हैंड, राइट को लेफ्ट। 14 में 6 घटाते हैं, और जब 14 में 6 घटेगा तो राइट कन्वर्ट हो जाएगा काहे में? लेफ्ट में। तो राइट कन्वर्ट हो जाएगा काहे में? लेफ्ट में। कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। अब 14 में 6 घटाओ, कितना बचेगा? 8वां आंसर -1 करके। तो 8 का 2 गुना 16, 16 में घटाओ, 16 में घटाओगे बचेगा 8 का 2 गुना 16, 16 में घटाओ बचता है कितना? 15। और 15वां लेटर क्या होता है? 15वां लेटर होता है ओ। तो आंसर क्या आएगा? ओ। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। उम्मीद है कि क्लास पूरी समझ में आएगी। जब कभी भी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, आपको याद होगा ए से शुरू करते हुए जब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो आंसर क्या होगा? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो आंसर होगा क्या? लेफ्ट इंटू 2। और जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं तब आंसर होगा लेफ्ट इंटू 2 माइनस 1। इतनी बात को याद रखना है। बाकी आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आगे के सवाल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी।